बायोलॉजी के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूं जो कि अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम और पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं लगातार, तो इसी की कड़ी कंटिन्यू करते देखिए जीव विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं 500। इसी तरह आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लगातार कोर्सेज इसके मिलेंगे। ये देखिए इसका पार्ट 1 है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लगातार मैं इसके क्वेश्चंस अब लगातार इसके नीचे लेसन अपलोड करता रहूंगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ और विद द डिटेल में आपको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप गाइज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो पार्ट 1 है, इसके लिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पेनिसिलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो है कि किससे निकाला जाता है? ऑप्शन में देखिए हमारा क्या है, खमीर है, ठीक है, शैवाल है, फफूंदी है और यहाँ पे सहवाग है, लाइकेन जो है यहाँ पे। ठीक है, तो पेनिसिलिन यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला होगा यहाँ पे, फंगस। जी हाँ, पेनिसिलिन जो है कि फंगस फफूंदी से निकाला जाता है, ये आप याद रखेंगे। और पेनिसिलिन के बारे में कुछ और चीजें भी आपको याद रखनी है, जैसे मैं अगर बताऊं जो कि पेनिसिलिन की खोज करता किसने की, मतलब इसकी खोज अगर आपसे कभी पूछेगा कि खोज किसने की थी तो आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, याद रखेंगे किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी अगर ये पूछेगा तो 1929 में देखिए इसकी खोज की गई थी पेनिसिलिन की। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन अगर इसकी बात करें हम तो इसको देखिए पेनिसिलिन क्राइसोजीन भी कहते हैं। एक तरीके से ये एक एंटीबायोटिक दवा के यूज में भी आती है। ठीक है, एंटीबायोटिक यहाँ पे दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, एक औषधि के रूप में करते हैं। और इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, ये देखिए जो कि फफूंद से इसको तकरीबन प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखिए, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, यहाँ पे विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। आपके पास देखिए इतने लगातार ऑप्शन है यहाँ पे। वर्ड WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीसर्म एंड एजेंट्स, बैक्टीरिया व जीवाणु के विरुद्ध जो कि आविष बनाता है या फिर जीवाणु की वृद्धि करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे एंटीजन की बात हो रही है एक रोगी में, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इट जो कि इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, तीसरा, रक्त के स्कंदन में कौन सहायक होता है? यहाँ पे रक्त के स्कंदन में देखिए यहाँ पे कौन सहायक होता है? यहाँ पे क्या है, देखिए एरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है, रक्त जो कि ब्लड प्लेटलेट्स है, यहाँ पे मोनोसाइट्स है या फिर लिम्फोसाइट्स है। तो जी हाँ, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पे, लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट्स है जो कि रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे देखिए कभी कभी आपको चोट लग जाता है बॉडी में, ठीक है, लगातार ब्लड निकलने लगता है, वो ब्लड को रोकने में सहायता करता है लिम्फोसाइट्स। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन, कौन से विटामिन की वजह से यहाँ पे होता है ये, जो कि रक्त हमारा संचरण होता है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे रक्त को एक तरीके से रोकता है थक्का बनने से, तो विटामिन के आप याद रखेंगे यहाँ पे, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की वजह से शरीर में रक्त का थक्का बनता है और इसकी कमी की वजह से शरीर में रक्त का थक्का हमारा नहीं बनता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो ब्लड हमारा रुक जाता है उसको एक तरीके से जमाने में विटामिन के हमारा मदद करता है, जो हमारा लगातार बहता रहता है। अगला है देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज, निम्नलिखित में से कौन जो कि विस्तृत स्पेक्ट्रम का प्रतिजैविक है? यहाँ पे पैरासीटामोल है, पेनिसिलिन है, देखिए एम्पिसिलिन है या फिर कोरैम्फेनिकॉल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा वाला सही होगा यहाँ पे, एम्पिसिलिन। ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, एम्पिसिलिन यहाँ पे सही होगा, जो कि शरीर के एक तरीके से कृत्रिम रूप से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आजकल हम हमेशा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी खोज हो चुकी है, वही चीज है ये एम्पिसिलिन इज द राइट आंसर इसका। देखिए ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम बात करें एंटीबायोटिक बनाने में मुख्य जो स्रोत कवक और बैक्टीरिया होते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक के नाम आपको देखिए बता दूं। देखिए जो कि एमॉक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है जो यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जो कि एम्पिसिलिन है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम मतलब एंटीबायोटिक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें अंगोरा ऊन निकाली जाती है? अंगोरा ऊन को किससे निकालते हैं? रैबिट से, भेड़ से, ठीक है, लोमड़ी से या फिर बकरी से। रैबिट, शीप, फॉक्स एंड गोट, चार ऑप्शन आपके पास है। तो अंगोरा ऊन के लिए देखिए ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है यहाँ पे देखिए खरगोश। जी हाँ, खरगोश जो कि अंगोरा ऊन के लिए देखिए जो कि रोमिल कोड से संबंधित है ये, इस ऊन का जो कि उपयोग मतलब इस ऊन को अंगोरा जो हमारा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही पतले रेशम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से इसलिए फेमस है कि बहुत ही मुलायम संरचना वाला होता है यहाँ पे अंगोरा ऊन, इस वजह से तो ये खरगोश से निकाला जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन इजिली देन दैट एन ऑफ मैन, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यहाँ पे क्या है, देखिए हार्ट अटैक, हृदयाघात, ठीक है, हेपेटाइटिस, जठर रोग है यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइंट जो कि एर्थराइटिस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे गठिया संधि शोध है या फिर गठिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 गठिया जो यहाँ पे है, ठीक है, एर्थराइटिस यहाँ पे जो है ये मतलब महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज्यादा होती है। यहाँ पे गठिया नामक रोग यहाँ पे होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें क्या है, जोड़ों में के दर्द, मतलब जो हमारे संधि होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, उसमें हमेशा दर्द महसूस होता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि वहाँ कहाँ पे स्थित होती है। ऑप्शन क्या है, देखिए मस्तिष्क में, गुर्दे में, जिगर में, आंत में, ठीक है, ब्रेन, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है। तो पीयूष ग्रंथि देखिए कई बार हमसे पूछा है, और पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए पीयूष ग्रंथि कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है, याद रखेंगे, इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ये भी आप याद रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखिए एग्जाम में बनते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ब्रेन में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे बनती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, ब्रेन में, मस्तिष्क में बनती है जो हमारी पीयूष ग्रंथि है। इसी को देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको भी किसी कहते हैं हाइपो, ठीक है, याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और मतलब ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने हैं। तो ये मस्तिष्क का एक भाग है। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र के प्रयुक्त संयोजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यह शरीर का ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। जो हमारा पीयूष ग्रंथि है ये हमारा देखिए राइट आंसर होगा, ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 8वां देखिए, द क्रॉस सेक्टर ऑफ स्टीम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। यदि एक पेड़ जिसके तने की अनुप्रस्थ जो कि परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो पेड़ की आयु कितनी होगी। 50 महीने, 50 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 50 साल, 5 वर्ष या फिर 50 साल, 50 वर्ष। तो भाई यहाँ पे देखिए राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 50 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन 4 से यहाँ पे देखिए होगा 50 वर्ष। मतलब यदि पेड़ को हम जिसके तने की अनुप्रस्थ जो परिच्छेद है उसमें 50 घेरे दिखते हैं तो 50 वर्ष, 60 दिखेंगे तो 60 वर्ष। जो रिंग्स होते हैं इसी के अनुसार पेड़ों के आयु का निर्धारण होता है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वलयों के द्वारा जो कि हमारा निकालने का जो ये आकलन करता है, जो गणना करता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इस आकलन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए याद रखेंगे, ये पूछता है, देखिए डेंड्रो, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी शाखा के अंतर्गत ये देखिए निकाला जाता है, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। विज्ञान की यही शाखा है इसके अंतर्गत जो कि उनके वलयों को काउंट करके उनके आयु को ही निर्धारण की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ओनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो कि प्याज निम्नलिखित में से किसका एक विकसित रूप है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए पत्ती का है, तना का है, जड़ का है, फिर इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो कि स्टीम यहाँ पे तना का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सही है ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे, जो कि प्याज है किसका रूपांतरित रूप है, किसका विकसित रूप है, तो तना का ही है। आप याद रखेंगे वो तना ही होता है, उसके नीचे हमारा जड़ होता है, ठीक है, फिर भी वो मिट्टी के अंदर से हमारा निकलता है, मतलब मिट्टी के अंदर है, ठीक है। भूमिगत रूपांतरण जैसे हमारा आलू भी है, यहाँ पे देखिए याद रखेंगे, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट आतो को या व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्स फोटोग्राफ ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि रेडियोलॉजिस्ट आतो का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों के पार निकल जाती हैं। जैसा आपको पता है कि एक्स किरणों इसकी खोज देखिए किसने की थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रोंटजन आपने सुना होगा, इनका पूरा नाम मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, देखिए इनका पूरा नाम है विल्हेम, ठीक है, विल्हेम कोनार्ड। क्वेश्चन देखिए पूछता है कोनार्ड रोंटजन, ठीक है, रोंटजन इन्हीं ने ही देखिए यहाँ पे खोज की थी एक्स किरणों की। एक्स किरणों स्पेशली हड्डियों के प्रतिबिंब वो प्रत्यक्ष में उनके दरार वगैरह मतलब कुछ टूटी फूटी होती है उनको देखने के लिए करता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट जो है आंतों पर सीधा एक्स किरणें फोटोग्राफ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए उनके आर पार निकल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे तीसरा वाला सही होगा गाइस। तो आई होप कि गाइज आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो हमारा ये। तो चलिए मिलेंगे अपने दूसरे क्लास। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।